नमस्कार, टीचर एबिलिटी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक। छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो मुख्य कारक होता है अधिगम समय, अनुदेश की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति और विशेष प्रकार के अधिगम की प्रवृत्ति और अधिक्षमता। राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। जो विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाने का वैकल्पिक चर क्या होता है? तो विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है शिक्षण गुणवत्ता, कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। तो धनात्मक प्रभाव कैसे डालता है? तो अधिकांशता के कारण डालता है। अधिशांतिकता, अधिकांशता। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को सहायक शिक्षक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक अध्यापक होता है, उसके सहायक शिक्षक सामग्री क्या होनी चाहिए? कौन सी सामग्री होनी चाहिए? तो वो शिक्षक सामग्री होनी चाहिए शिक्षक को रुचिकर बनाने हेतु, दर से अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षक को प्रभावी बनाने हेतु या अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। तो शिक्षण होता है उसे रुचिकर बनाने के लिए, जो शिक्षण होता है उसे रुचिकर बनाने के लिए वो सामग्री आवश्यक होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? तो वो कौन सा उपागम है? तो वो उपागम है सहभागिता केंद्रित। सहभागिता होगी तो सब सरल होगा। सहभागिता केंद्रित। अगला सवाल, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? यदि कोई छात्र कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? तो अध्यापक होने के नाते दूसरों की इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, उसकी माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे, इसके पीछे कारण को जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहला आप कारण जानोगे कि किस कारण से ये सारा मसला सा हो रहा है। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जो प्राथमिक स्तर होता है 5वीं तक, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो शिक्षण विधि कौन सी है? वो खेल विधि के माध्यम से ज्यादातर पढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर होगा 2। अगला सवाल, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति में होती है शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए, उसे सही पढ़ाना आना चाहिए, उसका व्यवहार सही होना चाहिए। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए? वो मूल्यांकन होना चाहिए निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे। किसका संप्रेषण करे? तो वो होता है विद्यार्थी की मातृभाषा का, कि इन्हें मातृभाषा आती है या नहीं आती है। राइट आंसर होगा ए, 1 नंबर। अगला सवाल, शिक्षण की प्रकृति। जो शिक्षण की प्रकृति होती है वह क्या होती है? शिक्षण की प्रकृति होती है कि सुनकर सीखना। सुनकर सीखना। राइट आंसर होगा, सॉरी ये नहीं है, 12वां नहीं 11वां। शिक्षण की प्रकृति है। तो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? कि शिक्षण की प्रकृति होती है कि शिक्षण की प्रकृति होती है कला और विज्ञान। क्या होती है? कला और विज्ञान। राइट आंसर होगा 3। अगला, बालक के अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? जो बालक के अधिगम के लिए अधिगम से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है?
तो योगदान देती है कि करके सीखना, मतलब पहले खुद करो उसके बाद में सही सीखना या सिखाना सही होगा। अगला सवाल, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। एक बालक का अधिगम निम्नलिखित में से अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो वो किससे प्रभावित होता है? वो प्रभावित होता है उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे और वातावरण से। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण योग्यता होती है कि विषय का ज्ञान, उससे जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राइट आंसर होगा बी। यदि एक अध्यापक अपने कार्यों को नकारता है और कक्षा का शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव या व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो उसमें क्या माना जाएगा? व्यावसायिक नैतिकता का अभाव माना जाएगा। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें पृष्ठपोषक आवश्यक क्यों है? क्योंकि पृष्ठपोषक आवश्यक है अध्यापक के लिए। राइट आंसर होगा ए, 1 नंबर अध्यापक। अगला, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। जो एक अध्यापक होता है उसमें नेतृत्व क्षमता कितनी होनी चाहिए? क्या? तो कुछ शिक्षण की गति देने हेतु, मतलब शिक्षक को गति, अगर पढ़ा रहे हैं ना तो बच्चों को भी पढ़ना आना चाहिए, गति होनी चाहिए उनमें, तो क्या होगी? शिक्षण को गति देना। अगला, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? एक नेता होता है उसमें मुख्य कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसमें नेता में गुण होना चाहिए इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता, कि वो अपनी इच्छा से कुछ कर सके और निर्णय ले सके और उसमें ऐसी योग्यता हो। राइट आंसर होगा 4। अगला सवाल, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी। एक अच्छे नेता में कौन सी योग्यता होगी? जो एक नेता होता है उसमें अच्छी योग्यता होती है कि वो दल का संगठन करे और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। राइट आंसर होगा ए, दल का संगठन और उद्देश्यों की प्राप्ति। अगला, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य। जो एक नेता होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि संगठन को एक करना और निर्णय लेना। राइट आंसर होगा 4, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। अगला, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व है कि निर्देशन देना। पहले आप निर्देशन का पालन करो और निर्देशन दो। अगला, संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? जो संप्रेषण होता है उसका महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व होता है कि एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य, तो वही है ये, सॉरी यहाँ थोड़ा चक गए थे। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य संगठन। अगला, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व है उपयुक्त माध्यम। क्या होता है? उपयुक्त माध्यम। अगला, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण का विकसित करना। राइट आंसर होगा 3 नंबर, वातावरण को विकसित करना। अगला, संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण का अर्थ है, तो संप्रेषण का अर्थ है कि परंपरा, विचारों और भावनाओं को साझेदारी करना। राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण होना चाहिए, तो संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में दृढ़ मांगी। राइट आंसर होगा 3। अगला, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिगम योगदान देता है? जो प्राथमिक कक्षा है उसका प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा
संप्रेषण उपकरण अधिगम योगदान देता है। तो कौन सा योगदान देता है? तो वो योगदान देता है कि एक संवेद सक्रियता पर निर्भर करती है। राइट आंसर होगा बी, एक संवेद सक्रियता पर निर्भर करती है। अगला, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी प्रकार है? तो कौन सा संप्रेषण प्रभावी प्रकार है? तो वो संप्रेषण प्रभावी प्रकार होगा हाव भाव सहित मौखिक, हाव भाव और सहित मौखिक होना चाहिए। अगला, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है। जो संप्रेषण होता है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? तो संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है स्पष्टता, 1 नंबर स्पष्टता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? तो वो बाधक है कि जो बाधक पाया जाता है वो बाधक होता है अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। बाधक क्या होता है? अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। राइट आंसर होगा 4। अगला, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्यता व्यावसायिकता योग्यता है। जो एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य और व्यावसायिक योग्यता वो क्या है? कि वो योग्यता होती है कि अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, अपने व्यवसाय, उसका व्यवसाय क्या, पढ़ाना, तो पढ़ाने के प्रति प्रेम। अगला, प्राथमिक स्तर के अध्यापक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक होती है उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता। उन्हें क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कि विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता। वो प्राथमिक स्तर के रहते हैं, उन्हें छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है, तो क्या है कि भविष्य का निर्माण करते हैं, छोटे विद्यार्थियों को भविष्य का निर्माण करते हैं। अगला, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षणिक योग्यता कौन सी है? एक अध्यापक की मुख्य शैक्षणिक योग्यता कौन सी है? तो एक अध्यापक की मुख्य शैक्षणिक योग्यता है कि विषय पर अधिकारिता, उसे विषय का पूर्ण ज्ञान और अधिकारिता प्राप्त होनी चाहिए। अगला, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व गुण क्या है? तो वो गुण होता है अभिव्यक्ति में परवाह होनी चाहिए, अभिव्यक्ति में परवाह होनी चाहिए। अगला, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्ति संबंधी गुण है। एक अध्यापक का अनिवार्य संबंधी गुण है। तो अनिवार्य संबंधी गुण क्या होता है? अनिवार्य संबंधी गुण है कि उच्च नैतिक चरित्र, उसका उच्च नैतिक चरित्र। अगला, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित से कौन सा है? एक अध्यापक का निम्नलिखित से मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। 3 नंबर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। अगला, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक और विद्यार्थियों का संबंध कैसा होना चाहिए? तो उनका संबंध होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। राइट आंसर होगा 3। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि क्या कारण है? तो वो कारण है कि अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है, अधिक अध्यापक से विद्यार्थियों का संपर्क संभव है। अगला, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। जब प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं तो निर्णय क्या निर्भर करते हैं? तो निर्णय निर्भर करते हैं कि इसमें छात्रों समूह के सदस्यों को सहयोग पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर। अगला, सतह और व्यापक मूल्यांकन के सतह और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? तो व्यापक शब्द का अर्थ क्या है?
तो व्यापक शब्द का अर्थ है कि बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में नियत हो। जब बालक का विकास होता है तो निम्न विभिन्न पक्षों से नियत होता है। अगला, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक, मूल्यांकन शब्द एक प्रतिक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक क्या करता है, जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को प्रगति को व्यवस्थित करता है। राइट आंसर होगा 4। सतह और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठकोण प्रदान करता है, किसको, तंत्र के लिए। राइट आंसर होगा तंत्र के लिए। अगला, वार्षिक परीक्षा में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। वार्षिक परीक्षा में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। वार्षिक परीक्षा में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है, वो क्या होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला, सतह और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सा आदत का विकास करता है। कौन सा आदत का विकास करता है? आदत का विकास करता निरंतर और निरंतर अध्ययन करे और स्व अध्ययन करे। अगला, मूल्यांकन का नजदीकी संबंध है। मूल्यांकन का नजदीकी संबंध क्या है? मूल्यांकन का नजदीकी संबंध है कि अधिगम अनुभव और उद्देश्यों से। राइट आंसर 3। अगला सवाल, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। अधिगम की प्रकृति क्या दिखाई देती है? तो अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया और उत्पाद में। राइट आंसर 2, प्रक्रिया और उत्पाद। बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण है। बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के आधारभूत अभिकरण क्या है? तो आधारभूत अभिकरण क्या है? वो है परिवार। परिवार से वो सब कुछ सीखता है सबसे पहले। अगला, सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? जो सृजनशील व्यक्ति होती है वो कौन सा गुण रखते हैं? तो वो गुण रखते हैं जिज्ञासु। राइट आंसर 2, जिज्ञासु। अगला, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विषय की प्रकृति उपयुक्त है? जो सृजनशीलता को दर्शाने के निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति उपयुक्त है? तो सृजनशीलता को दर्शाने के लिए कौन सी है? चित्रता और कला। राइट आंसर 2, चित्रता और कला। अगला, एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया को सृजनात्मक का विकास कर सकता है? किस क्रिया के द्वारा सृजनात्मक का विकास कर सकता है? तो किस क्रिया द्वारा कर सकता है? वो कर सकता है स्व क्रिया द्वारा। वह खुद करेगा, बाद में बच्चों को करवाएगा, सब क्रिया कहलाती है। अगला, एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संप्रतिकरण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वो करना चाहिए सांकेतिक सामग्री, जिसे संकेत के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बालक में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो वो विधि है घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। इसके द्वारा संवेदनशीलता और सर्वोत्तम की विधि का अनुमान किया जा सकता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।